ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, विदेश नीति में मोदी फेल, आरएसएस का चढ़ा पारा, मोदी रिटायर किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन एक भी देश ने भारत का साथ नहीं दिया। वहीं पाकिस्तान को दो शक्तिशाली देश ने खुलकर समर्थन किया और इसी को लेकर भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि पिछले 10 साल से क्या किया। दुख भरी घड़ी में एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं रहा। इसी को लेकर कई बातें कही जा रही है, जो पीछे कही जा रही थी वो एक बार फिर शुरू हो गया है। आपको याद तो होगा ही, जब पहली बार मोदी आरएसएस मुख्यालय गए तो हल्ला हुआ कि मोदी सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे, जिसके कारण पीएम मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा हुई है। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने खुले तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित आरएसएस मुख्यालय में जाकर अपने रिटायरमेंट की घोषणा मोदी कर देंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब उसी को लेकर एक बार फिर रिटायरमेंट को लेकर चर्चा हो रही है और इस बार तो ट्विटर पर लिखते हुए दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद तेजी से हुए घटनाक्रम में मोदी सरकार की कूटनीति, विदेश नीति, सामरिक नीति और राजनीति की कलई खुल गई है। आज मोदी अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में फंस गए हैं। मोदी की इस आपदा में संघ अपने लिए दो बड़े अवसर देख रहा है। मेरे सूत्रों के मुताबिक संघ के भीतर चर्चा हो रही है कि ये कमजोर पड़ चुके मोदी को हटाने का सबसे अच्छा समय है। अतः उन्हें आगामी सितंबर में 75 साल पूरा होने के बहाने हटाने पर विचार हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे आरएसएस के अंदर काम हो रहा है और क्यों। भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक आगे लिखते हैं कि दूसरे, संघ में चर्चा है कि अब अपनी पसंद के व्यक्ति को भाजपा अध्यक्ष बनाकर गुजरात लॉबी की राजनीति का पता शेप भी किया जा सकता है। आज मोदी इतने कमजोर है कि उन्हें इनमें से कम एक मामले में तो संघ का निर्देश मानना ही होगा। मोदी की इस आपदा में भाजपा के कई अन्य नेता भी अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। अब देखना है कि तमाम मोर्चों पर विफल रहे मोदी भीतर से उठ रहे इस तूफान से कैसे निपटते हैं। इससे समझा जा सकता है कि माहौल मोदी के काफी खिलाफ है और हम यहाँ पर एक बात कंफर्म करते चले कि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं जो सोशल मीडिया पर भास्कर के संपादक ने लिखा है, वही सारी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी देते चले कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले खूब लिखा और पढ़ा गया। इसको लेकर कई बातें सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि पलक्कड़ बैठक के बाद कहा गया था कि या तो अध्यक्ष पद ले लीजिए या पीएम पद, लेकिन फिर बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद झारखंड, कर्नाटक में बैठक हुई, लेकिन बात ही नहीं बनी। आरएसएस कह रही है कि अध्यक्ष हमारा होगा, जबकि मोदी शाह चाह रहे हैं कि नहीं हमारा होगा। इसी को लेकर जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन हो रहा है। कभी कहा जा रहा है कि संगठन का चुनाव नहीं हो पाया है, तो कभी कुछ और कह के टाला जा रहा है और अपने मन माफिक काम नड्डा से लिया जा रहा है। जनवरी में हल्ला हुआ कि दिल्ली चुनाव बाद अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन मई हो गया है, अभी तक अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जनवरी में मीडिया में कई नाम छाए रहे, लेकिन किसी नाम पर आरएसएस सहमत नहीं हुई। लेकिन विश्लेषकों की माने तो मोदी शाह जो चाहे कर ले, लेकिन अध्यक्ष को लेकर अंतिम निर्णय संघ की भूमिका अहम रहेगी। और जो 75 का फॉर्मूला मोदी शाह ने तैयार किया था ताकि अपने सीनियरों से छुटकारा मिल सके, और काफी हद तक मिला भी, अब मोदी शाह युग चल रहा है जहां पर वही बीजेपी सर्वाइवर कर सकता है जो मोदी शाह की जय बोलेंगे, चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन हर समय परिस्थितियां ऐसी है कि अब मोदी का सूरज ढल रहा है और इसी का फायदा आरएसएस उठाना चाहता है। शायद इसीलिए केपी मलिक ने ट्विटर पर यह बात लिखी है। देखना होगा कि होता क्या है और कौन अध्यक्ष बनता है।